जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल इंजीनियरिंग में लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है हमारे पास। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले हम बात करें तो इसकी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, बहुत वाइड है इसकी एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में। तो अब क्या होता है, कई बार आप क्या डिफरेंशियल इक्वेशंस में आके फंस जाते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट स्टूडेंट्स। तो वहाँ से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ बेसिक हम यहाँ पर जो है अपने फॉर्मूले निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, कि क्या क्या हम फॉर्मूले किस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या है, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म इफ एफ टी is any function of t, f t be any function of t defined for t is greater than equal to 0, f t be any function of t which is greater than equal to t is greater than equal to 0, then Laplace of f t is denoted by LFT. Laplace of f t is denoted by LFT and is defined as integration 0 to infinity e raised to the power minus st f t. तो देखिए कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, बेसिकली एक मैथमेटिकल डिवाइस होता है जो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर देता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी यहाँ पर वही काम कर रहा है कि एक फंक्शन ऑफ टी है, वो जो है उसको फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज रिटन एज, लाप्लास ऑफ एफ टी को आप कैसे डिनोट करेंगे, एफ एस से डिनोट करेंगे, एफ एस से। या तो आप कैपिटल एफ एस लगाएंगे यहाँ पर, या फिर बहुत सारी बुक्स में हमारे पास एफ एस, अगर स्मॉल एफ लिख रहे हो तो उसके ऊपर बार लगा दिया है। बार लगाते ही आप समझ जाएंगे कि फंक्शन ऑफ एस है, यानी कि एफ टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये। हाँ जी, डिफाइन की बात करें तो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू दिस वन, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी होगा ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। आपने क्या करना है कि जिस भी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकालनी है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी से। इंटीग्रेशन आप करेंगे 0 से इन्फिनिटी इंटू डी टी, टी के रिस्पेक्ट में आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी आपके पास। तो अब हम यहाँ पर वेयर एस इज, एक तो चीज़ ये होती है यहाँ पर कि इंटीग्रल आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम एफ टी की निकाल सकते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रल शुड बी एग्जिस्ट, एंड दूसरी बात क्या है कि s जो है यहाँ पर क्या है, s इज एनी पैरामीटर, s बी द पैरामीटर, s क्या है हमारे पास, पैरामीटर है विच में बी रियल, रियल हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। तो डिफाइन की बात करें तो हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन। बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं। तो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो अब अगर हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की बात करें कि लाप्लास ऑफ 1 क्या होगा, लाप्लास ऑफ टी क्या होगा हमारे पास, लाप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर ए टी क्या होगा, तो ये कुछ फॉर्मूलाज अगर हम निकाल लेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, बाय डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से हम फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लाप्लास 1 की बात करें तो ये क्या बनेगा आपके पास, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी। ये हर लाप्लास में आना, चाहे आप किसी भी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 से, क्योंकि यहाँ 1 की आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो। जिस भी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो वो आपका इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई। नाउ इंटीग्रेटिंग ये बनेगा ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, लिमिट है आपकी 0 से इन्फिनिटी। तो लिमिट आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बनेगा माइनस 1 अपॉन एस ई रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस, जब आप 0 लिमिट लगा रहे हो तो ई रेज़ टू द पावर 0, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एस इंटू ई रेज़ टू द पावर 0 आपका 1 बनता है, तो माइनस और माइनस 1 अपॉन एस दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। तो एक फॉर्मूला आपके पास आ गया बच्चों, लाप्लास ऑफ 1 जो है आपके पास मिल गया आपको 1 अपॉन एस। यहाँ हम फॉर्मूला अपने लिखते चले जाते हैं।
राइट। अब हम बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर at, e रेज टू द पावर at, e रेज टू द पावर 5, e रेज टू द पावर 4t। इस तरह से कोई फंक्शन हमारे पास है तो लाप्लास ऑफ e रेज टू द पावर, जैसे कि हमें पता है बाय डेफिनेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर at, e रेज टू द पावर माइनस st इंटू dt। बेस सेम है, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, 0 से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं s माइनस a इंटू टी इंटू dt। जैसे ये आप इसको कर रहे हैं e रेज टू द पावर माइनस s माइनस a t डिवाइडेड बाय माइनस s माइनस a। लिमिट आपने लगानी है 0 से इन्फिनिटी, अपर लिमिट जब आप लगा रहे हो -1 अपॉन s माइनस a को बाहर निकाल लेते हैं, जब आप इन्फिनिटी लगा रहे हो e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस जब आप 0 लगा रहे हो तो e रेज टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन s माइनस a, e रेज टू द पावर इन्फिनिटी 0 माइनस e रेज टू द पावर 0 इज 1। सो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर at, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर at, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका बन गया 1 अपॉन s माइनस a। अगर आपको निकालनी है सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर 2t, तो क्या बन जाएगी 1 अपॉन s माइनस 2। सिंपली आपने a को निकालना है यहाँ से, जैसे कंपेयर कर रहे हो s माइनस a, तो 1 अपॉन s माइनस 2। अगर आपको लाप्लास निकालनी पड़े e रेज टू द पावर माइनस 3t, तो क्या बनेगी 1 अपॉन s प्लस 3। तो कुछ बेसिक से फॉर्मूले हम इस डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू द पावर n की, t रेज टू द पावर n, चाहे फिर वो t निकालनी हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की निकालनी हो, t स्क्वायर की निकालनी हो, t रेज टू द पावर 5 की निकालनी हो, किसी की भी निकालनी हो, तो t की पावर n की अगर हमें लाप्लास पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लाप्लास ऑफ t रेज टू द पावर n विल बी इक्वल टू क्या होगा 0 से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस st t रेज टू द पावर n इंटू dt। स्टूडेंट्स हमें पता है कि e रेज टू द पावर में अगर ये वेरिएबल हो जाए और वेरिएबल की पावर हो जाए तो ये जो हमारा इंटीग्रल बनता है ये गामा इंटीग्रल बनता है। तो हम क्या करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट st इज इक्वल टू सम अदर वेरिएबल x पुट कर देते हैं हम इसमें, तो s dt क्या बन जाएगा dx। नाउ लिमिट जब आप t की लिमिट जब हमारे पास 0 है तो x भी 0 है, सो x की लिमिट 0 ही रहेगी। जब t की वैल्यू इनफाइनाइट है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, तो x भी हमारा क्या है इनफाइनाइट है। e रेज टू द पावर माइनस x हो जाएगा t की वैल्यू क्या है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू x अपॉन s, तो ये बन जाएगा x अपॉन s होल पावर आपकी n है इंटू dt की वैल्यू क्या रहेगी dt यहाँ से है आपका dx अपॉन s। तो s रेज टू द पावर n और s क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, तो s की पावर n यहाँ से 1 यहाँ से, तो n प्लस 1 आपकी बाहर आ गई इंटीग्रेशन से, 0 से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x रेज टू द पावर n इंटू dx। तो ये क्या है हमारे पास गामा फंक्शन, गामा ऑफ n, तो 1 अपॉन s रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू गामा n प्लस 1, दिस इज गामा n प्लस 1 नॉट n, गामा n प्लस 1। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बना बच्चे, लाप्लास ऑफ t रेज टू द पावर n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई s रेज टू द पावर n प्लस 1। अब हमें पता है जो गामा n प्लस 1 होता है वो फैक्टोरियल की फॉर्म में क्या बनता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s रेज टू द पावर n प्लस 1। तो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे व्हेन n इज होल नंबर में। अगर आपको गिवन है t रेज टू द पावर मान लो 3 4 5 7 t स्क्वायर t 4 t क्यूब, इस तरह से कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो आप फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में है, सपोज 5/2 है, t रेज टू द पावर 5/2 है, √t है, ठीक है, वो लाप्लास निकालनी है तो आप गामा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
ठीक है। ऐसे ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए भी हमारे पास ऐसे ही हम निकालेंगे वैल्यूज। इसको रब कर देती हूँ। हाँ जी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर हमने निकालना है साइन ए टी, साइन ए टी की अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं बच्चे, फिर से बाय डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन ए टी डी टी, राइट। तो अब देखिए इस इंटीग्रेशन को अगर आप कर रहे हो, बाय पार्ट्स कर रहे हो, 3 से 4 स्टेप्स आपके लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हमें याद है, ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है आपके पास ई रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस डी एक्स, राइट। तो यहाँ पर अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू है आपके पास माइनस एस और b की वैल्यू है आपके पास a। ये आपका a है, ये आपका b है। सो इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट आपका क्या आएगा a की वैल्यू क्या है माइनस एस, तो माइनस एस साइन बी एक्स, डी एक्स मीन्स ए टी माइनस बी की वैल्यू आपके पास ए कॉस ए टी। लिमिट है आपकी 0 से इन्फिनिटी। जब आप इनफाइनाइट लिमिट लगा रहे हो, अब आपको पता है कि पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो अपर लिमिट आपकी 0 आंसर देगी। जब आप इन्फिनिटी लगा रहे हो, ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमें पता है कि 0 आंसर देगा हमें, तो इसको हमने डायरेक्ट 0 इंटू समथिंग कुछ भी पड़ी है वैल्यू, तो वो 0 ही होगा। माइनस जब आप 0 लिमिट लगा रहे हो तो ये 1 बन जाएगा, ई रेज टू द पावर 0 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट आपका 0 जब रख रहे हो लिमिट, तो 0 जब लिमिट रख रहे हो साइन 0 0 हो जाना है, माइनस ए कॉस 0 आपका 1 हो जाना है, दैट इज इक्वल टू माइनस ए और ये माइनस साइन, तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। तो एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। सिमिलरली बिल्कुल सेम वे से जब आप कॉस ए टी की लाप्लास निकाल रहे हो, तो कॉस ए टी की लाप्लास का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ, बिल्कुल सेम स्टेप्स आएंगे, सेम इंटीग्रेशन में आपका सिर्फ कॉस ए टी आ जाएगा। कॉस ए टी वाले फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी विल बी इक्वल टू, इसमें एस आ जाएगा बच्चे ऊपर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपने हाइपरबोलिक फंक्शंस सुने होंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ए टी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फिर से 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी। ये चीज़ कॉमन है हर क्वेश्चन में, ये तो आनी ही आनी है। विद इन इंटीग्रेशन आपका क्या फंक्शन मल्टीप्लाई होगा, जिस फंक्शन की आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है, तो साइन हाइपरबॉलिक ए टी इंटू डी टी। तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का और इसका आपके पास इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ए टी का एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला है ई रेज टू द पावर ए टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे जब भी हाइपरबोलिक फंक्शन की लाप्लास निकालनी है आपने, तो लगभग क्वेश्चंस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर डायरेक्ट निकालना तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ ही जाएगा, ठीक है। तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी, हाँ जी, ई रेज टू द पावर ए टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी टी। 1/2 बिल्कुल बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ई रेज टू द पावर माइनस, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस साइन एस प्लस ए हो जाएगा टी इंटू डी टी। ये वैल्यू आपकी इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वैल्यू आपकी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो आप क्या करेंगे,
जो है पार्ट्स बेस सेम है तो पार्ट्स आपकी ऐड हो जाएगी, तो वही काम हमने किया है। नाउ इंटीग्रेशन आपको पता ही है, ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आपकी आ जाती है तो माइनस एस माइनस ए माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस प्लस ए टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाती है माइनस एस प्लस ए। लिमिट है आपकी 0 से इन्फिनिटी। 1/2 बिल्कुल बाहर है बच्चे, तो ये क्या बनेगा, ये माइनस और ये माइनस साइन हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा। जब आप इनफाइनाइट रख रहे हो तो माइनस ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अगेन 0 प्लस ई रेज टू द पावर इन माइनस इन्फिनिटी अगेन 0 आएगा माइनस साइन टी की जगह जब आप 0 रख रहे हो, ये लोअर लिमिट का माइनस साइन एक माइनस इसके साथ है तो इट विल बी प्लस 0 रख रहे हो तो 1/s माइनस ए माइनस लोअर लिमिट का साइन लगाया हमने माइनस, जब आप टी की जगह 0 रख रहे हो तो 1/s प्लस ए, ठीक है। तो ये जब आप एलसीएम ले रहे हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, हाँ जी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर एस से एस कट जाएगा 2a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद a माइनस बी ए प्लस बी आप लगा सकते हैं, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ अगेन वी हैव अ फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबॉलिक ए टी दैट इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बिल्कुल सेम वे से जो आप कॉस हाइपरबॉलिक, यहाँ पर अगर आप कॉस हाइपरबॉलिक होगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस हाइपरबॉलिक ए टी ई रेज टू द पावर ए टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे निकालेंगे तो लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, आप कैसे निकालते हो इन सबको, बाय डेफिनेशन आप निकालते हो, ठीक है। तो अब टी रेज टू द पावर कोई भी आ जाए, साइन ए टी आ जाए, कॉस ए टी आ जाए, साइन हाइपरबॉलिक कॉस हाइपरबॉलिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सारे फॉर्मूलेज आप निकाल सकते हो इजीली, राइट।